नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज पुनः एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। आजकल भारत के राष्ट्रपति के संबंध में चर्चा हो रही है। आज जो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ तथा अधिकार के संबंध में देखेंगे। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं और जो अधिकार हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से अधिकार हैं, इससे भी प्रश्न वनडे एग्जाम में आता है। साथ ही साथ कुछ जो जैसे पहली जो शक्तियां प्रदान की गई हैं राष्ट्रपति को, संविधान सम्मत जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, पहली शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्ति या कार्यपालिका शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी शक्ति कौन सी प्राप्त की है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 73 में दिया गया है। यानी संविधान का अनुच्छेद 73 क्या कहता है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति का उल्लेख करता है। तो जो जैसे कार्यपालिका जो संबंधी शक्ति है, तो संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति जो निहित होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। जैसा पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था कि संघ की जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति है वो किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन वास्तविक शक्ति निहित नहीं होती है ना। वास्तविक शक्ति जो निहित होती है संघ की मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ये बराबर मैंने चर्चा भी इस संबंध में किया था। देखिए, जब शब्द वास्तविक जोड़ेगा, जब शब्द वास्तविक जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? वो संघ मंत्रिपरिषद हो जाएगा, है ना, मंत्रिपरिषद। वास्तविक शक्ति यानी कि संघ की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? संघ की मंत्रिपरिषद में निहित होती है। और संघ की कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति होती है, केवल शक्ति दे, कार्यपालिका संबंधी शक्ति दो तो आप राष्ट्रपति को लगाएंगे। लेकिन कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्ति दे तो किसको लगाएंगे? संघ मंत्रिपरिषद को लगाएंगे। बहुत बारीकी की बात है ये। तो ये क्या है कि ये संविधान के अनुच्छेद 73 में दिया गया है। तो जो राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं इस प्रकार से प्राप्त हैं। यह कार्यपालिका संबंधी शक्ति भी 3 प्रकार की दी गई है। कौन कौन सी हैं? पहली है मंत्रिपरिषद का गठन, है ना। पहला है मंत्रिपरिषद का गठन, और दूसरा है नियुक्ति संबंधी शक्ति, और तीसरा दिया गया है आयोगों का गठन। ठीक है ना, आयोगों का गठन। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ जो हैं वो 3 प्रकार की हैं। तो मंत्रिपरिषद का गठन जो दिया गया है, तो जैसा कि आप जानते भी हैं कि मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है तो जिसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तो ये प्रधानमंत्री जो होता है यानी कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है जो बहुमत दल का नेता होता है ना। लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है, जैसा कि जानते भी हैं आप लोग। तो जो मंत्रिपरिषद का गठन है, मंत्रिपरिषद का जो गठन है उसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री कौन होता है? बहुमत दल का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही, है ना, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करता है। ठीक है ना। तो इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन किसकी सलाह पर करता है? तो किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है ना। तो ये तो आप जान ही गए कि मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है वो राष्ट्रपति करता है किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, और प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। इस तरह से पहले जो शक्ति प्रदान की गई है वह मंत्रिपरिषद संबंधी शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है ना। आगे की तरफ दूसरा देखेंगे कि कार्यपालिका संबंधी दूसरी कौन सी शक्ति है? नियुक्ति संबंधी शक्ति, है ना। तो राष्ट्रपति को जो नियुक्ति करनी है, तो अब देखिए राष्ट्रपति जो नियुक्ति करेगा, जो संवैधानिक प्राधिकारी होंगे उनकी जो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, वह किसकी सलाह पर करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। ठीक है ना। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक। अभी इधर देखिए
अभी हमने बताया था कि जब मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। लेकिन जो विभिन्न प्राधिकारी हैं, संवैधानिक प्राधिकारी हैं, इनकी जब नियुक्ति होगी तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर नियुक्ति करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति करेगा। यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इन सारे प्राधिकारियों की नियुक्ति करेगा। कौन कौन किसकी किसकी नियुक्ति करेगा, है ना? किसकी नियुक्ति करेगा? एक तो जो महान्यायवादी है, भारत सरकार का महान्यायवादी, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। तो महान्यायवादी यानी कि भारत सरकार का महाधिवक्ता, यानी कि प्रथम कानून मंत्री भारत सरकार। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना। तो एक होता है सॉलिसिटर जनरल, एक होता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है ना। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। वित्त आयोग के सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं उनकी भी नियुक्ति करता है ना। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की भी नियुक्ति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम दोनों न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और कौन कौन सी नियुक्ति करता है? SC/ST आयोग की भी नियुक्ति करता है ना, उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। और साथ ही साथ राज्यों के राज्यपालों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो आदि नियुक्तियां जो हैं क्या करता है? राष्ट्रपति करता है। इस तरह से नियुक्ति संबंधी शक्ति भी यह कार्यपालिका संबंधी शक्ति में आता है, ठीक है ना। आगे की तरफ तीसरा देखेंगे, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में तीसरा देखेंगे आयोगों का गठन। तो कुछ आयोग जैसे गठित किए गए हैं, जैसे सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़ा वर्ग आयोग है ना। तो पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसकी भी नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। साथ ही साथ राजभाषा आयोग है, राजभाषा आयोग की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। साथ ही साथ SC/ST के प्रशासन, है ना, SC और ST के प्रशासन संबंधी जांच के लिए भी आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इस तरह से आयोग का गठन भी जो है कार्यपालिका संबंधी शक्ति में निहित है। तो ये क्या है कि ये राष्ट्रपति की शक्ति तथा अधिकार के अंतर्गत आप कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। फिर आगे की तरफ जाएंगे तो आपको सैनिक शक्ति मिलेगा, विधायी शक्ति मिलेगा, बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ मिलेंगी आपको कि जो इम्पोर्टेंट है। इसके संबंध में देखेंगे तो इसके संबंध में बराबर प्रश्न आता है। जैसे नियुक्ति संबंधी शक्ति में भी ये प्रश्न आ जाता है कि जैसे भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है या किसकी सलाह पर की जाती है। इस तरह से भी उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ये सभी बातें जो इसमें निहित की गई हैं। हाँ, थोड़ा बारीकी से देखेंगे कि कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्ति संघ की मंत्रिपरिषद में होगा, कार्यपालिका संबंधी शक्ति जो है राष्ट्रपति में होगा, दोनों में अंतर है। यह अनुच्छेद 73 के अंतर्गत समाहित किया गया है, ठीक है ना। और इस तरह से मंत्रिपरिषद का भी गठन है, नियुक्ति संबंधी आयोगों का गठन, ये पूरा इस तरह से दिया गया है, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।